Hello everybody, welcome to my channel Code. So if you are new to this channel, then do consider subscribe to my channel. तो जैसा कि तुम लोग को टाइटल दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे टीसीएस एडवांस कोडिंग क्वेश्चन जो कि रिसेंटली यानी कि कल या आज पूछा गया है। तो ये मुझे क्वेश्चन मिला है जो कि कल या आज के स्लॉट में से है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो कोई भी स्लॉट का क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली आज हुआ है, तो मैं फर्दर कोडिंग क्वेश्चन बनाते जाऊंगा। अगर तुम लोग से मिलता गया मुझे क्वेश्चन की ये क्वेश्चन बनाना है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड आई थी कि मुझे बनाना है इस क्वेश्चन पे, तो फटाफट हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन टू बाइनरी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड आउट वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी whether this number can be become equal by rearranging their respective zeros and ones. For example, 101 and 011 can be rearranged within themselves to become either 101 or 011. तो हम लोग को क्या कह रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ इनपुट दिया हुआ है जहाँ पे पहला होगा मेरा लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, सेकंड होगा इनपुट स्ट्रिंग 1 और थर्ड होगा इनपुट स्ट्रिंग 2। तो फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, अपने व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पे हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। सो लेट्स डिस्कस, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन अ व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो फटाफट हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं अच्छे से, जहां पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग उसका अप्रोच देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग क्वेश्चन देखेंगे उसका। ठीक है, तो फटाफट हम लोग चलते हैं। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर या। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन में तीन चीज दिया हुआ है। पहला चीज दिया हुआ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे कि ये वाला चीज कि स्ट्रिंग 1 क्या होगा, तो स्ट्रिंग 1 दिया हुआ है 011 और स्ट्रिंग 2 दिया हुआ है तुम्हारा 101। अब हम लोग को बताना है कि क्या ये जो पहला स्ट्रिंग है और क्या ये जो दूसरा स्ट्रिंग है, यानी कि हम लोग को पहला स्ट्रिंग को इस तरह अरेंज करना होगा, इस तरह अरेंज करना होगा ताकि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, या फिर तुम दूसरे स्ट्रिंग को इस तरह कन्वर्ट कर दो ताकि ये पहला स्ट्रिंग बन जाए। मतलब कि अगर हम लोग 011 को 101 बना देते हैं और ये तो 101 है ही, तो अगर दोनों स्ट्रिंग मैच कर गया तो मतलब कि आंसर रिटर्न कर देंगे यस। या फिर तुम 101 को क्या बना दो, 011 बना दो, तो दोनों स्ट्रिंग देखो बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों यानी कि एक को अरेंज करने से दूसरे के बराबर हो जाता है, तो हम लोग 100% क्या रिटर्न कर देंगे, यस। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नो। तो नो का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 011 और यहाँ पे ले लो 100। अब बताओ कि कभी भी ये क्या तुम्हारा इसके बराबर बन सकता है, गारंटी है कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस अप्रोच में करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमेशा नो आएगा। या फिर तुम 100 को कभी भी 011 बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग खुद से ध्यान से सोचो कि 011 कभी 100 बनेगा, कभी नहीं बन सकता। या फिर 100 कभी 011 बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा, नो होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, नो। कब, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दो इनपुट समझिए हम लोग को कि कब यस करना है और कब नो करना है। एक और एज केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो दोनों का लेंथ बराबर रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसका लेंथ 4 है और इसका लेंथ 3 है, तो कभी भी कोई भी कंडीशन में ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो आंसर हमेशा क्या होगा, नो होगा। कब, जब इन दोनों का लेंथ बराबर होगा ही नहीं। ठीक है ना, जब भी इन दोनों का लेंथ बराबर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, हमेशा नो होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक एज केस होगा कि दोनों का लेंथ अगर बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे, नो। तो फटाफट हम लोग कहाँ चलते हैं, अप्रोच की तरफ, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दो चीज। हम लोग देखेंगे दो अप्रोच और एक का हम लोग करेंगे कोडिंग, यानी कि ऑप्टिमल अप्रोच का। तो हम लोग फटाफट चलते हैं, लाइव कोडिंग करेंगे ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। और अभी तक यहाँ पे देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ ताकि चैनल को फैले और पता लगे कि यहाँ पे टीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग पहला अप्रोच है क्या, हम लोग देखते हैं। हम लोग का जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 011 है और 101 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सा सॉर्टिंग कर देंगे। तो सॉर्ट करेंगे अगर पहला को तो क्या हो जाएगा, मेरा 011 ही रहेगा, और दूसरा को सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी 011 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सॉर्ट करने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है। देखो, इसका 0 के सामने ये 0 बराबर है, इसका 1 के सामने ये 1 बराबर है, इसका 1 के सामने ये 1 बराबर है। मतलब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग मेरा क्या है, बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, यस रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सेकंड केस ले लेते हैं सॉर्ट करके, जैसे कि था तुम्हारा 011 और 100 था, तो अगर इसको सॉर्ट करते हैं तो पहला वाला तो ऑलरेडी सॉर्टेड है,
और दूसरे वाले को सॉर्ट करेंगे 0 0 1, तो देखो 0 और 0 तो सामने है लेकिन 1 और 0 सामने नहीं है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग कभी भी बराबर होगा ही नहीं। तो एक अप्रोच हम लोग को समझ में आ गया कि सॉर्टिंग करने से हम लोग सामने सामने वाला चीज देख रहे हैं, इंडेक्स, कि अगर वो दोनों वैल्यू बराबर है तो हम आगे चलते जाएंगे। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा स्ट्रिंग को एक ही बार चेक कर रहे हैं कि अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब 100% गारंटी कि तुम कन्वर्ट कर सकते हो उसको फर्स्ट या फिर सेकेंड स्ट्रिंग में। दैट्स इट। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट अप्रोच। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा तुम्हारा कि पहले इसको सॉर्ट किए हम लोग, तो ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। अब बोलोगे भैया हमेशा दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है, कब? तो हम लोग उसके पहले ही एज केस चेक कर लेंगे कि अगर दोनों का लेंथ बराबर नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, लेकिन जब दोनों का लेंथ बराबर होगा तो दोनों को सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही लगेगा, ऑर्डर ऑफ n log n। तो हम लोग दो बार सॉर्ट किए, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, और प्लस ऑर्डर ऑफ n log n, तो ये हो जाएगा मेरा। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों स्ट्रिंग बराबर है, मतलब हम लोग इंडेक्स वाइज अगर चेक करने गए तो हम लोग क्या करना होगा, लूप को रन करना होगा। तो ये कितने टाइम हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, मतलब तुमको हर एक इंडेक्स पे आके चेक करना होगा कि दोनों बराबर है कि नहीं। अगर पूरा हम लोग का बराबर होता है तो सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, या फिर तुम यस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n, तो प्लस, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा मेरा, ऑर्डर ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज यहाँ पे यस और नो रिटर्न कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला अप्रोच हो गया कि सिंपल सा सॉर्ट करना है और टू पॉइंटर से चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड अप्रोच, जो कि मोर इफिशियंट है, इससे बहुत ही ज्यादा इफिशियंट है। अब कैसे वो इफिशियंट है, चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं फटाफट, ताकि इसका कोई काम नहीं है अब हम लोग का, तो इसको एक बार फटा जल्दी से हटा दो। तो यहाँ पे ये सारा सारा गंदगी हम लोग हटा दे रहे हैं ताकि कहीं पे एकदम फ्रेश लगे सेकंड अप्रोच, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड अप्रोच। अब सेकंड अप्रोच हम लोग का क्या है, तो ध्यान से देखो, हम लोग का यहाँ पे 0 है, 1 1 है, और यहाँ पे 1 0 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार वेरिएबल ले लेंगे, C1 C2 C3 C4। अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे इसमें, और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे पहला स्ट्रिंग में। तो देखो नंबर ऑफ वंस कितना है पहला स्ट्रिंग में, टोटल तुम्हारा 2 है, और नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 है। और फिर इस स्ट्रिंग में आएंगे हम लोग, देखेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितना है, तो नंबर ऑफ वंस तुम्हारा 1 है, 2 है, और नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 0। अब देखो सॉरी, दैट इज 1। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसमें काउंट किए 1 हम लोग का, तो 2 है, और इसमें भी 2 है, और इसमें 0 काउंट किए तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसका क्या मतलब है, सिंपली समझ में आ रहा है कि जो काउंट किए वेरिएबल, अगर दोनों में 1 0 तुम्हारा अगर बराबर रहे तो सिंपली रिटर्न कर देंगे यस। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का मान लो नंबर ऑफ टूज है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 0 है, तो मान लो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो नंबर ऑफ वंस कितना है तुम्हारा, दैट इज 2, और नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1, इसमें भी नंबर ऑफ टूज कितना है, दैट इज 2, और नंबर ऑफ वंस कितना है, दैट इज 1। तो हम लोग कैसे भी अरेंज करेंगे तो सामने सामने हम लोग 2 2 और 2 1 और 2 1 इसके सामने ला देंगे, और एक 0 है तो एक 0 इसको सामने ला देंगे। मतलब अगर सेम नंबर ऑफ जीरोस एंड सेम नंबर ऑफ वंस एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में दोनों का अगर बराबर रहे तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यस। क्योंकि हम लोग क्यों ना क्यों पॉसिबली अरेंज कर ही लेंगे उसको, कैसे ना कैसे। कैसे अरेंज करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पे देखो 0 0 एक एक सामने रख दिए, तो अब ये हो गया 0। अब फिर 2 मेरा बच रहा है, 2 मेरा बच रहा है, तो हम लोग क्या किए, 1 1 रख दिए, 1 1 रख दिए। अब मेरा 1 1 बचा और 1 1 बचा, अब मेरा यहाँ रख दिए 1 1 और 1 1। अब देखो दोनों बराबर हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 0 1 1 और 1 0 0 रखता, तो इसमें काउंट करते नंबर ऑफ वंस कितना है, 2 है, तो 2 है तुम्हारा, और नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 1, और नंबर ऑफ जीरोस कितना है, दैट इज 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस दैट इज 1। अब तुम इसको कभी भी जिंदगी में अरेंज करके बराबर कर सकते हो, कभी नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों मिसमैच हो रहा है, ये भी मिसमैच, ये भी मिसमैच। तो अगर मिसमैच हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस दूसरे स्ट्रिंग से, तो आंसर क्या आएगा, नो आएगा, ठीक है। बात करें इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो कितना होगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, हम लोग एक बार लूप चला रहे हैं और ये चारों वेरिएबल में हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस, बस एक ही लूप में दोनों काम कर सकते हैं।
तुम लोग क्या कर सकते हो कि 2 पास में कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और एफिशिएंट बना दे हम लोग, एक ही लूप में काम कर ले। तो ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज हम लोग कुछ अप्रोच यहाँ पे यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लिए ही नहीं। तो होप कि तुम लोग को जिस्ट मिल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वन काउंट करो, अगर बराबर है तो रिटर्न कर दो यस, अगर नहीं बराबर है तो रिटर्न कर दो नो। दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोडिंग अप्रोच। तो हम लोग कहाँ चलते हैं अब, यहाँ पे। तो हम लोग अपना फटाक से डिफाइन करते हैं अपना स्ट्रिंग, और हम लोग का क्या क्या पास हुआ था, n1 पास हुआ था, s1 पास हुआ था और s2 पास हुआ था। तो यहाँ पे कॉमन दे दो, कॉमा सॉरी नॉट कॉमन, और यहाँ पे पास कर देंगे। और यहाँ पे s1 सॉरी n ले लो, सबसे पहले 3 था तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू 3। इसमें दिया हुआ है कि हमेशा लेंथ जो है तुम्हारा बराबर ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग का n और m नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एच केस लगाओ या ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इन केस अगर दूसरे कभी कोडिंग क्वेश्चन में आता है n और m दिया रहे तो वहां पे हमेशा लगाना और चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा और आसान हो गया काम कि हमेशा लेंथ क्या होगा, दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि सिर्फ n दिया है, n का मतलब दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। और यहाँ पे ले लो 101, दैट्स इट। और सिंपली क्या कर दो, प्रिंट करा दो तुम्हारा स्ट्रिंग का वैल्यू, n ले लो कॉमा s1 ले लो कॉमा s2 ले लो, वेरी गुड, नॉट d2। अब हम लोग यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 वेरिएबल लेंगे, दैट वी विल इनिशियलाइज बाय 0। तो हम लोग किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, 4 0 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, i को 0 ले लेंगे और j को 0 ले लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग का एक ही बार में दोनों पास हो जाए, j इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, while i is less than length of s1। अब हम लोग को कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। तुम या तो इसका लेंथ ले लो या फिर इसका लेंथ ले लो, दोनों बराबर ही है 100%। तुम यहाँ पे ले सकते हो while j is less than length of s2, ठीक है। अब हम लोग को चेक क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को काउंट करना है कि if s1 of if s1 of I is equal to 0, then simply क्या करेंगे हम लोग, c1 plus equal to 1 कर देंगे, c1 plus equal to 1। और इसी को 4 बार हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हम लोग को लिखना ना पड़े। और टाइम बिंग मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, आई एम सुपर लेजी। तो ऐसा शायद इंटरव्यू में नहीं होता है कि वो कॉपी पेस्ट करने दे, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि s1 ले लिए और फिर s1 की जगह यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे काउंट हो रहा है c2, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं s2, यहाँ पे i, ठीक है, यहाँ पे j कर दो, और तुम्हारा क्या कर दो, यहाँ पे j कर दो, और यहाँ पे तुम्हारा 0 है, और यहाँ पे तुम्हारा 1 हो जाएगा, वेरी गुड। अब इससे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरोस है फर्स्ट स्ट्रिंग में, सॉरी कितना नंबर ऑफ जीरोस है और कितना नंबर ऑफ 1 है, तुम्हारा हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ जीरोस और कितना नंबर ऑफ वन से तुम्हारा हम लोग सिंपली काउंट कर ले रहे हैं इस चारों वेरिएबल से। अब जब हम लोग मान लो पहला बार दिखा हम लोग को 0 और इसमें दिखा पहला बार 1, तो हम लोग क्या की कि भैया दिखा 0 है तो c1 प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसमें दिख रहा है हम लोग का 1 तो हम लोग का क्या हो जाएगा, c4। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो c3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का c4। तो c4 प्लस इक्वल टू 1। अब हम लोग सब में काउंट कर लिए नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वंस। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ c1 इज इक्वल टू c3 एंड c2 इज इक्वल टू c4, अगर ये बराबर होता है तो रिटर्न कर दो क्या, यहीं से ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। एल्स यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। उससे पहले यहाँ पे कोड गड़बड़ लग रहा होगा क्योंकि ये वाइल लूप होने के बाद होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, और हर वैल्यू के बाद हम लोग क्या करना है, आई के वैल्यू को बढ़ाना है और जे के वैल्यू को भी बढ़ाना है, ठीक है। तो ये अच्छे से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। C1 और C3 को बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग 1 में C1 0 काउंट कर रहा है और स्ट्रिंग 2 में C3 वेरिएबल 0 काउंट कर रहा है, और इसमें C2 1 काउंट कर रहा है स्ट्रिंग 1 में, और इसमें स्ट्रिंग 2 काउंट कर रहा है तुम्हारा C4 में 1, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस in string 1 is equal to number of string in 2, and if number of ones in string 2 is equal to number of strings, that is number of ones present in string 2, and if both are equal then we will simply return true, and if any one of become false then we will simply return false. So now let's run the program. Okay, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा indentation error. Why it is giving me an indentation error?
क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज किए ही नहीं, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग एक चीज किए ही नहीं, क्या कि S2 लाएंगे यहाँ पे, S2, और यहाँ पे हो जाएगा C4 प्लस इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है, S1 S2 ठीक है। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। ट्रू आ गया देखो, क्योंकि ये बराबर है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डेट इज 100, ताकि हम लोग को यहाँ पे पता चल जाए कि ये फॉल्स है कि नहीं। देखो आंसर आ गया फॉल्स, तो यहाँ दोनों कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। तो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम ग्रुप वहां पे दिया हुआ है, वहां पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ, तो फटाफट से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।